कच्चा पानी लगने के बाद, जैसे अभी बारिश हो रही है, आप लोग आए हैं, कितने समय के बाद समय का पहचान कर सकते हैं? मिनिमम 7 मिनट। तो हाथ की अपनी जो रेखाएं हैं वो सूख जानी चाहिए। और कई बार क्या होता है, अपन को लगता है हम सूखे हैं, तो भी 7 मिनट तक वेट करना चाहिए। अपन चर्चा करेंगे, हाँ, 16वें अध्ययन की। और उससे पहले 15वें अध्ययन में अपन की चर्चा क्या चीज की चल रही थी? कहाँ है ना? अपन बात चल रही थी, अपना एनर्जी लेवल कहाँ है, हम कहाँ हैं, साधु कौन बन सकता है। ठीक है। और एक टारगेट इंसान बनाता है, मुझे जाना कहाँ है, इस सब चीज की। भगवान से पूछा गया, भाई एक साधु है, हम उस अध्ययन की चर्चा करेंगे 16वें की। उससे पहले मैं जस्ट एक थोड़ी सी बात बता रही हूँ। एक साधु है और नवदीक्षित साधु है। नवदीक्षित भी कितना? सिर्फ 1 मंथ का, दीक्षा ले 1 महीना हुआ है। यहाँ देखिए तुलना किसकी कर रहे हैं, मैं जस्ट एक बता रही हूँ। रफली यदि कहूँ मैं टेंटेटिव, साधु को सुख कितना, 2 प्रकार का सुख होता है। एक पौद्गलिक सुख, आप बड़ा मकान बना लिए, अच्छी गाड़ी ले लिए, अच्छा सारा ब्रांडेड सब चीज हो गया है, तो एक पौद्गलिक। और पौद्गलिक कितना भी हो जाए, कितना भी अच्छा से अच्छा बड़ा सब चीज है, तो क्या रियल में वो सुख है? जब तक वो चीज नहीं है, ऐसा लगता है शायद वो सुख का कारण है, जब तक नहीं है। और होने के बाद वैसा ऐसा है। ठीक है। हमारी मनस्थिति कैसी है, डिपेंड करता है सारा। तो सात वेदनी, असात वेदनी, वेदनी 2 प्रकार का है। एक जिससे हाँ, साता वेदनी और असाता वेदनी। सुख की अनुभूति होती है वो साता वेदनी है, और दुख की अनुभूति होती है वो असाता वेदनी। वेदनी वेदन करना, फीलिंग, जो फील की बात करते हैं अपन। अब हर प्रकार के सुख सुविधा की सामग्री है, और कर्म का उदय भाव क्या है? असाता वेदनी, असाता वेदनी। ठीक है। व्यक्ति को सुख की अनुभूति होगी या दुख की? किसी भी प्रकार की कोई अनुकूलता नहीं है, लेकिन उदय भाव किसका है? साता की, साता की। राजेश जी इतना प्रवचन सुनते हैं, सुनते सुनते तो ये तत्व ज्ञान तक का तो सबसे गहरा नॉलेज हो जाना चाहिए इनको। अभी तो अभी जस्ट क्या पकड़ोगे देखना है। हाँ, क्या बोले? वापस एक बार बोलो। मैं ये कह रही हूँ, 8 कर्म है। 8, हम किसके आधार, क्या चल रहा है, जैसे हमारा रिमोट कौन है? कर्म। ठीक है। आज यदि हम वैसे देखें, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें, ग्रह चक्र जो बोला जाएगा, होल लाइफ व्यक्ति किसके आधार पे चल रहा है? कर्म। जैनिज्म के हिसाब से बोले, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बोले तो ग्रह चक्र। ठीक है। कंटिन्यू कर्म का उदय भाव चालू है, जिसको हमको फील हो रहा है वो उदय भाव है। अभी भूख लग रही है, ये क्यों लगी भूख? ये वेदनी कर्म का उदय भाव है। हम पढ़ रहे हैं, ज्ञान नहीं हो पा रहा है, क्यों? ज्ञानावर्णी कर्म का उदय भाव है। बैठे बैठे अचानक नींद आने लग गई, क्यों? दर्शनावर्णी कर्म का उदय भाव है। अचानक से बैठे बैठे अकारण गुस्सा आ रहा है, क्यों? मोहनी कर्म का उदय भाव है। ठीक है। व्यक्ति को बहुत ज्यादा अहंकार फील हो रहा है, मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सब क्यों? ये मोहनी कर्म का। ठीक है। तो अब बात मैं कह रही हूं, कंटिन्यू व्यक्ति कहाँ कुछ पाना चाहते हो, मिल नहीं रहा है, क्यों? अंतराय कर्म का उदय भाव है। तो 24 घंटा व्यक्ति किसमें जी रहा है? कर्म।
उदय भाव में जी रहा है। तो उदय भाव, भूख लग रही है, खाएगा इंसान, उसके लिए सोचना नहीं पड़ता है। नींद आ रही है, सोएगा, वो उदय भाव है। उदय भाव के लिए व्यक्ति को एफर्ट्स करना नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, खाना बनाना, खाना, वो एफर्ट्स तो करेगा ही। धर्म ध्यान उदय भाव नहीं है। ठीक है, धर्म ध्यान उदय भाव नहीं है। आपको उपवास करना है, उपवास करना धर्म ध्यान के ये उदय भाव है नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अलग से हटके एफर्ट्स करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं बात बता रही हूं, वेदनी कर्म की बात बता रही थी। सुख और दुख की अनुभूति, इसका रीजन क्या है? साता वेदनी और असाता वेदनी। तो मैंने एक बात कही, हर प्रकार की आपके पास अनुकूलताएं हैं, हर प्रकार की अनुकूलताएं हैं, फिर भी मन अशांत है। रीजन? असाता वेदनी कर्म का उदय भाव है। सब प्रकार की प्रतिकूलताएं हैं और मन हमारा शांत है, हैप्पी है। कारण साता वेदनी का उदय भाव है। ठीक है, तो डिपेंड वस्तु नहीं है, व्यक्ति नहीं है, क्या हो रहा है? हमारा कर्म का उदय भाव कैसा है। ये ठीक है कि वस्तु और व्यक्ति के कारण, अब जैसे इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, व्यक्ति ने अधिक खाया, एकदम से अच्छा है, खाना अधिक खाया, या कोई दवाई ऐसा लिया रिएक्शन कर गया, या खाना अधिक खाया पेट में दर्द शुरू हो गया। ठीक है, दर्द हो रहा है, कौन सा कर्म? वेदनी कर्म। दर्द हो रहा है, वेदनी कर्म। ठीक है, ज्यादा खाया, वो कौन सा कर्म का उदय भाव है? मोहनी कर्म का। विवेक का अभाव, जिद पर कंट्रोल नहीं कर पाया, तो मोहनी अज्ञानता के कारण, मोहनी कर्म के उदय भाव के कारण खाना ज्यादा खा लिया, तो निमित्त बन गया खाना ज्यादा खाना, और वेदनी कर्म उदय में आ गया। बाहर के निमित्त से भी कर्म उदय में आ जाता है, अकारण भी कर्म उदय में आ जाता है। अकारण उदय में आना, ऐसे तो देखो द्रव्य क्षेत्र काल भाव, क्योंकि कंटिन्यू तो कर्म उदय में आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं, नॉन स्टॉप आ रहे हैं। कारण अकारण वो कंटिन्यू, जो हमारे जैसे ही परिपाक हुआ, वो अंदर, मतलब जैसे फल, पेड़ में फल लगा, पक गया, वो नीचे गिरेगा। अंदर जब कर्म का ड्यूरेशन खत्म हो गया, तो वो क्या होगा? बाहर आएगा। ठीक है, वो बाहर आएगा। अब बहुत सारे कर्म नॉन स्टॉप तो उदय में आ ही रहे हैं, जो मैंने पहले भी बताया था, आत्मा के प्रदेशों में भोग ले जाते हैं। आत्मा के असंख्य प्रदेश, और इस प्रदेशोदय को समझने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल, जब एनेस्थेसिया का प्रयोग होता है, ऑपरेशन तो हो रहा है, काट छांट भी हो रहा है, लेकिन व्यक्ति को फील नहीं हो रहा है, काम सब हो रहा है। तो वैसे ही अनंतानंत कर्म परमाणु, वो आत्मा के प्रदेशों में भोग लिए जाते हैं, जिसका हमको फील नहीं होता है, वेदन नहीं होता है। ठीक है, और यदि आत्मा के प्रदेशों में कर्म भोगे नहीं जाते, अगले क्षण भी क्या होता व्यक्ति का पता नहीं, इतने कर्म को वो भोग ही नहीं सकता। तो जो हमको फील होता है, या जैसे दवाई खाई, सर दर्द हो रहा है, क्या दवाई मिट गई? हमारे डॉक्टर जी बोलेंगे, बोलो रूपाली जी, दवाई खाई, सर दर्द हो रहा है, क्या हुआ उस समय? दर्द तो अंदर है, फीलिंग को खत्म कर दिया है। लोग शराब पीते हैं, क्या दुख कम हो जाता है? वो नसों को सुप्त कर दिया, सुला दिया। ठीक है, फीलिंग को कम कर दिया। तो मैं बात बता रही हूं, प्रदेशोदय में अनंतानंत कर्म परमाणु भोग लिए जाते हैं। ठीक है, हाँ, अभी अपन बात कर रहे हैं सुख, साधु का सुख। ठीक है, साधु के सुख के लिए भगवान ने क्या कहा है?
अब मैं ये बात कहूं उससे पहले एक बात पूछना चाहूंगी, मनुष्य का सुख ज्यादा या देवता का सुख ज्यादा है? और देवता का सुख कितना? एक चक्रवर्ती 6 खंड का राजा होता है। कितना? 6 खंड। जितने भी कंट्री को आप जानते हैं, जितने भी 200 300 जितने भी कंट्री को जानते हैं आप, वो सारे के सारे एक खंड के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। अब वो चक्रवर्ती कितने खंड का राजा है? 6 खंड का राजा। भौतिक सुख संपदा की कल्पना नहीं कर सकते। 32,000 देश उसके अंडर में होते हैं, यानी 32,000 राजा उसके अंडर में होते हैं। ठीक है। और उसका भोजन सामग्री एक दिन जो बनता है, उसमें जैसे आप लोग 10 व्यक्ति का खाना बनाए तो चिमटी भर हींग डालेंगे। 72 मन हींग का बघार लगता है चक्रवर्ती के एक दिन के भोजन में। 72 मन, 40 kg का एक मन होता है। 72 मन हींग का तो बघार लगता है। ठीक है। कल्पना ही नहीं कर सकते उसकी सुख सुविधा की। फिर भी कहा जाता है, एक चक्रवर्ती किसी भी देवता के सुखों की दृष्टि से नख का स्पर्श भी नहीं कर सकता। देवता के सुखों का नख का स्पर्श भी नहीं कर सकता। यानी वो बोलते हैं ना, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ठीक है। एक कहावत है। तो वही बात, हम देवताओं के सुखों की कल्पना नहीं कर सकते। अब कहा गया है, जैसे एक साधु, 1 साल का साधु, एक बार 1 महीने की बाद में करती हूँ। नवदीक्षित 1 साल का साधु, अनुत्तर विमान के देव, 4 प्रकार के देवता, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। ठीक है। 1 साल का साधु, अनुत्तर विमान, 26 देवलोक में अंतिम जो 5 देवलोक हैं, उनके सुखों की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। इतने वो आत्मा में रहते हैं, इतने आनंद में रहते हैं, एक रोमकूप में भी बाहरी परिस्थिति का स्पंदन तक नहीं होता है, स्पंदन भी नहीं होता है। एकदम इतने आनंद में रहते हैं। 1 साल का नवदीक्षित साधु के लिए भगवान ने कहा, उन अनुत्तर विमान के देवों के सुखों को भी साधु अतिक्रांत कर जाता है, पार कर जाता है। यानी एक तरफ अनुत्तर विमान देवों का सुख और एक तरफ साधु का। किसका ज्यादा? जैसे बोलते ना, एक तरफ एक सामयिक और एक तरफ पूरा राज्य, किसका वैल्यू ज्यादा है? वैसे ही साधु जीवन के सुखों की कल्पना कर ही नहीं सकते। फिर वो अलग अलग कैटेगरी बता दी कि 1 मास का जो नवदीक्षित साधु है वो किन देवों के सुखों को अतिक्रांत करेगा, 2 मास का साधु है वो किन देवों के अतिक्रांत करेगा, वो सारा। तो लास्ट में 1 साल तक किसको पहुंचा दिया? वैमानिक देवों के। तो अब स्टार्ट में चले तो व्यंतर देवों का सुख हो जाता है। ठीक है। 1 मास का नवदीक्षित साधु व्यंतर देवों के सुखों को अतिक्रांत कर जाता है। और 2 मास का साधु भवनपति, भवनवासी देवों के सुखों का अतिक्रांत कर जाता है। 3 मास का साधु असुर कुमार देवों के सुखों को अतिक्रांत कर जाता है। 4 महीने का साधु ग्रह नक्षत्र और तारा, इनके सुखों को अतिक्रांत, वो भी देवता है, ग्रह नक्षत्र तारा। हाँ, अपन को जो दिखाई देता है वो उनका विमान है। तो ग्रह नक्षत्र तारा उनके सुखों को अतिक्रांत कर जाता है। 5 महीने का साधु चंद्र और सूर्य देवता के सुखों का अतिक्रांत कर जाता है। 6 महीने का साधु, अब आगे चलेंगे तो वैमानिक। तो वैमानिक में 12 देवलोक हैं। अब दो दो देवलोक आएगा। ठीक है। पहला दूसरा देवलोक 6 महीने का साधु उनके अतिक्रांत कर जाता है। 7 महीने का साधु तीसरे और चौथे देवलोक का। 8 महीने का साधु पांचवें और छठे। 9 महीने का साधु सातवें और आठवें। 10 महीने का साधु 9 10 11 12, चारों को एक साथ लिया गया है। ठीक है। पार कर जाना, क्रॉस करना, यानी उससे भी आगे बढ़ जाना। जैसे कोई कंपटीशन कर रहा है, लांग जाना, स्पीड इतनी बढ़ा ली कि एक को पीछे कर दिया, तो अतिक्रांत कर जाता है। मैं पूछ रही हूँ, अपन 9 महीने के लिए भी साधु बन सकते हैं क्या? हाँ हाँ, बनो ना।
पहले पहले ऐसा सिस्टम था, जैसे समणी समणी दीक्षा जो होती थी, तो एक फॉरेन की, अमेरिका की कोई लेडी, शायद शायद अमेरिका की थी, क्योंकि हम जब दीक्षा लेके आई थी मैं, तब एक थी। तो उस समय पार्ट टाइम समणी दीक्षा भी होती थी, पार्ट टाइम समण दीक्षा भी होती थी। तो आप यदि स्पेशल लेना चाहो तो आचार्य जी को निवेदन कर सकते हैं। 9 महीने के लिए हैं। एक दिन के लिए भी ले सकते हाँ हाँ। हैं। एक दिन के लिए तो हम लोग लेते हैं, कौशल से हुआ ना। तो यहाँ अब अब अपन यहाँ भी बहुत बार, हाँ महीने का करा दो सबको, सबको है नहीं, सबको तो करा दें। पहले ये तो जबरदस्ती वाली बात होती नहीं है, खुद की बात। हाँ जब करेक्शन हो जाए पूरा उसके बाद। नहीं, उसके लिए तो एग्री हो गए। 22 मार्च से लक्ष्मी जी को करवा दो, 2-10 महीने के लिए। अरे एक बात सुन, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, कमल जी, खुद की बात कोई भी कर सकते हो, करा दो मतलब जैसे, हाँ एक सेकेंड, खुद की बात कोई भी, त्याग पचकान की बात है, खुद के लिए कर सकते हो, इनको करा दो, इनको करा दो। उसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है क्या, रश्मि की? तो जो बोलेगा ना, अब आपके लिए पूरा समूह बोलेगा कि कमल जी को करा दो, हम अनुमोदन करेंगे। हमारे की तो बात हो ना, वैसे भी 28 करने वाले तो नहीं नहीं, अब तो नहीं, वो तो मास कमल के लिए बोल रहा है। हाँ चलिए, तो वो तो चलो 2 28 तो कर चुके हैं। 2 28 परिवार में भी 28 हो चुकी है। तो बात इतनी है, सुख की जो बात अपन कर रहे हैं, भीतर भावना तो रखनी ही चाहिए, ठीक है। और भावना इसलिए नहीं आ पाती है, तो एक छोटा सा प्रसंग ही बताना चाहूंगी मैं। ये संसार में आज से नहीं है, अनादिकाल से है, ह्यूस्ट हो गए, छूटना मुश्किल होता है, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रसंग आता है। एक नारद जी एक बार जब भरत क्षेत्र में जम्बूद्वीप में आए, देखा एक किसी के घर गए, तो एक सेठ जी और हाथ में माला लेकर के राम का नाम ले रहे थे। और जैसे ही नारद जी को देखा, एकदम भक्ति भावना से पूरा एकदम भाव विभोर हो गए, और उनको वेलकम किया, बिठाया। नारद जी ने देखा भाई, इतनी श्रद्धा भगवान के प्रति, इतनी आस्था, सेठ जी को तो बैकुंठ धाम में होना चाहिए, यहाँ इनका स्थान नहीं है। तो जा करके विष्णु जी से प्रार्थना की कि भाई उसको तो बैकुंठ धाम में होना चाहिए। जवाब नहीं दिया, एक बार बोला, 2 बार बोला। विष्णु जी बोले भाई कोई कमरा यहाँ खाली नहीं है। बोले देखो, वो 13 नंबर का जो कमरा है ना, मुझे 100% श्योर हूँ कि वो खाली है, और आपको कुछ भी हो जाए उसको यहाँ जगह देनी है। बोले ठीक है, जाओ ले आओ। गया, भाई मैंने विष्णु जी से अपॉइंटमेंट ले लिया है, चलो बैकुंठ धाम। बोले इतने सालों से सेठानी के साथ हूँ, एक बार पूछ लेता हूँ, एक बार पूछ लेता हूँ। पहले तो बहुत अप्रिसिएट किए, बोले मेरा अहो भाग्य कि भाई आप मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, साक्षात भगवान के पास मुझे रहने का अवसर मिलेगा, सब चीज ठीक है, बहुत बड़ी बात, बढ़िया बात है। मैं क्या करता हूँ, एक बार सेठानी से पूछ लेता हूँ। सेठानी ने कहा "अरे, बहुत अच्छी बात है, इकलौता बेटा है, एक बार उसकी शादी हो जाए, फिर चले जाना।" जाकर के नारद जी से कहा, भाई सेठानी ने ये कहा है, थोड़े दिन की बात है, ठीक है भाई। थोड़े दिन हुआ, नारद जी को फिर सेठ जी की याद आ गई, अरे इतने भगवान के भक्त नीचे कैसे हैं, शायद बेटी की शादी हो गई होगी। आकर के कहा, क्या बात है, शादी हो गई है? बोले शादी तो हो गई है, बस एक बार सेठानी को वापस परमिशन लेके आ जाता हूँ। सेठानी ने कहा देखो, पहला एक ही बेटा है, शादी हुई है, और पोता हो जाए, होने वाला है, ठीक है भाई, पोता हो जाए। अब फिर थोड़े दिन हुआ, नारद जी को फिर जैसे याद आई, आ करके देखा सेठ जी दिखाई नहीं दे रहे। हुआ क्या, भाई ऐसे ऐसे सेठ जी का तो स्वर्गवास हो गया है। अब गए कहाँ, जिज्ञासा हो गई, क्योंकि जहां भी गए हैं वहां से मुझे बैकुंठ धाम ही उनको लेके जाना है। पहुंचे विष्णु जी के पास, सेठ जी गए कहाँ, बोले उन्हीं के घर जो गोदाम है, माल माल का जो गोदाम है, वहां पर वो बिल्ली बन गए,
बिल्ला बन गए। आए, आकर के कहा भाई यहाँ कोई बिल्ला है? हाँ हाँ, बेटे ने कहा, सेठ जी के बेटे ने, भाई एक बिल्ला तो यहाँ घूमता रहता है। पहुंचे, बोले चलो वैकुंठ धाम लेने आया हूँ। बोले देखो, बात ये है, अकेला पुत्र है और ये इसमें इतने माल हैं और चूहा इतने सारे हैं, और बस ये माल बिक्री होने वाला है, फाइनल हो गया है, 15 दिन की बात है। 15 दिन के बाद मैं आपके साथ चल सकता हूँ। 15 दिन के बाद आए, आ करके देखा तो बिल्ला नहीं दिख रहा है। पूछा उससे, बेटे से, बोले कि एक जो सर्वेंट है वो माल उठा रहा था और अचानक से गिर गया और बिल्ला चल बसा। अब गया कहाँ है, किसके पास जाएंगे? विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास। भाई वो बिल्ला कहाँ जन्म लिया? विष्णु जी ने कहा कि भाई गांव की जो अकड़ुड़ी है, बाहर जो गंदगी है, वहां पर वो सुअर बन गया है, सुअर, पिग बन गया है। पहुंचा पिग के पास, भाई चलो विष्णु वहां पर। तो उसने कहा मैं चल सकता हूं, बट मेरी कुछ क्वेश्चन भी है, कुछ शर्तें भी है। क्या क्वेश्चन है, प्रश्न क्या है और शर्त क्या है? बोले पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये जो अकुरुड़ी है, गंदगी, वहां मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरा प्रश्न है, ये ये परिवार भी साथ में मुझे चाहिए, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, ठीक है, इनको लेके जा सकता हूँ क्या? क्या बोला नारद जी ने? और यदि यदि गंदगी नहीं है तो मुझे स्वर्ग में। अब क्या हुआ? नारद जी मायूस होकर के चले गए। कितना एफर्ट्स किए, निकालने वाले तो बहुत हैं ये गंदगी से, अकुरुड़ी से, लेकिन ये दलदल छूटता नहीं है। एक बार जिसको दलदल में आनंद आने लग गया, ये परिवार, ये पिग का परिवार, ये दलदल छूटता नहीं है। तो रश्मि जी बोल रहे हैं 9 महीने के लिए दीक्षा ले लेते हैं। हाँ, 9 घंटे के लिए भी ले ले तो भी मैं सोचूं साधुवाद देते नहीं, बहुत बड़ी बात हैं। हाँ, इतना बड़ा विचार आना ही बहुत नहीं नहीं, वो तो मैंने कहा आचार्य जी को हम परमिशन ले लेंगे, बोल देंगे। जैन धर्म में सबसे बड़ा रेस्पेक्ट चाहिए। देखा, अपना परिवार भी चाहिए, हो गया 9 महीने। तो 11 महीने का साधु, 9 ग्रेवेयक। देवलोक की जो कैटेगरी है ना, 26 देवलोक की जो बात कर रहे हैं, वैमानिक, ग्रेवेयक और अनुत्तर विमान। तो 12 वैमानिक देवता होते हैं। हाँ नहीं, ये बता रही हूं मैं, कैटेगरी क्या है। कल्पोपन्न और कल्पातीत देवताओं की 2 कैटेगरी होती है, कल्पोपन्न और कल्पातीत। कल्प यानी व्यवस्था, जैसे यहाँ पर कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई स्वामी है, कोई सेवक है, एक व्यवस्था है, और किसी को किसी का ऑर्डर मानना पड़ता है, किसी के डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। तो देवलोक में भी जैसे इंद्र हैं और बाकी सब उनके प्रजा हैं। तो कल्पोपन्न, कल्प में उत्पन्न होते हैं, जो व्यवस्था जहाँ रहती है, वो 12 देवलोक है, पहले से लेकर के 12वें तक। वो है वैमानिक देवता। एक श्रावक कहाँ तक जा सकता है? 12वें देवलोक तक जा सकता है, उससे आगे सिर्फ साधु ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि श्रावक इतनी पुण्याई नहीं करता है, इतनी निर्जरा नहीं करता है कि भाई वो 12 देवलोक को। देवलोक में जाने का, जैसे आप कोई चीज खरीदते हो तो क्या चाहिए? पैसा, ठीक है। वैसे ही देवलोक में जाने का टिकट क्या है? पुण्य। जितनी जितनी पुण्य अधिक होगा, उतना उतना ऊपर के देवलोक में जाएंगे, ठीक है। तो जहां पर स्वामी सेवक की व्यवस्था है, उसको बोलते हैं कल्पोपन्न, कल्प में उत्पन्न होने वाले, या उसको दूसरे शब्द में कहें तो वैमानिक देवता। और उससे जो आगे हैं वो होते हैं कल्पातीत, कल्प से जो अतीत हो गए हैं, जहां किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। सब अहमिंद्र भी कहते हैं, अपने अपने सब खुद के ही सब मालिक होते हैं।
तो 12 वैमानिक देव, 9 ग्रेवेयक और 5 अनुत्तर विमान। 9 ग्रेवेयक, ग्रेवेयक क्यों कहते हैं? आप जब लोक का पिक्चर देखते हैं, ठीक है, तो जैसे मनुष्य का है तो ये ग्रीवा है, गर्दन को क्या कहते हैं? ग्रीवा। इस ग्रीवा में जो उत्पन्न होगा उसको कहेंगे ग्रेवेयक। ग्रीवा में उत्पन्न, जैसे नरक में उत्पन्न होने वाला नारकी, ग्रीवा में उत्पन्न होने वाला ग्रेवेयक। तो 9 ग्रेवेयक होते हैं, ठीक है, तो वो लोक के ग्रीवा में उत्पन्न होते हैं। और अंतिम है 5 अनुत्तर विमान। और सबसे बड़ी बात है, देखिए 5 अनुत्तर विमान के जो देवता होते हैं सारे की सारे सम्यक्त्वी ही होते हैं, सम्यक्त्वी ही होते हैं। और अंतिम देवलोक का तो 26वां का फिक्स है कि एका भवतारी, देवलोक से मनुष्य में आकर के सीधा डायरेक्ट मोक्ष जाएगा ही जाएगा। और बाकी जो 4 है, एक भव में भी जा सकते हैं, 2 भव में भी जा सकते हैं, लेकिन 2 भव में तो जाएंगे ही जाएंगे। तो ये 5, हाँ शॉर्ट एकावतारी वही है जो भी दीक्षा लिया। हाँ, जो अभी दीक्षा लिया। दीक्षा में जो है, क्योंकि साधु ही जाएगा, अनुत्तर विमान में साधु ही जाएगा, ठीक है। तो साधु बन गए और सम्यक तो है, यहां से सम्यक तो लेकर के आप यदि देवलोक गए, वहां से बहुत संभावना है कि पुण्य प्रबल है तो फिर मनुष्य लोक में आकर के फिर आप साधु बन सकते हैं। तो साधु एक बार, आप लोग को बैठना है या कुछ सोच रहे हैं? वरना ये जूम में बोलना चाहेंगे। हाँ तो आ जाओ, एक बार आ जाओ, कुछ बोलना है तो आ जाओ। हाँ, जूम वालों को हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आप हाँ ऊपर ही चढ़ जाओ, तो मैं वैसे कर देती हूँ। हाँ हम्म, So apologies for the interruption, but I have to get away for some other urgent work. But there's a very important announcement that we want to make. Is, as many of you may have heard, we have been evaluating, looking at expansion plans for some time now, and specifically for a property in Perivale. So I'm pleased to announce we have now reached terms of agreement to buy the place. The contracts are yet to be 100% confirmed from our side. So till that is done, everything is still, last second something can happen. But we're confidently on our way to securing that property. Coming now to the main matter, which is how are we going to afford it? So we have discreetly, as people have been hearing about it, we have been approached with offers of support. So I can say that at the moment we have achieved the target of raising 200,000. By next week, that figure will rise to 300,000 from discussions underway. On that basis of the 300 that we are, I would say, fairly confident will be confirmed by next week, we have had an offer from a donor, but via a corporate entity, to match it with a further 300,000. So that's a fantastic boost to our dreams and objectives of getting a center. But they didn't want to make life easy for us. Hearing of our plans and what we are doing, they have set us a challenge. They've only given us a limited time period, but what they've said is, based on what we've done, they're giving us 300. And the challenge is, if we can raise another 200,000,
within the next, it's roughly 10 days remaining, they will match another 200,000. So that is the challenge before us. I've been involved with JVB, but you could say in this structure for over 20 years. And from day one, it was a policy never to put any pressure on anyone to donate. We've been very fortunate that throughout this time, people have stepped forward, and we are where we are today because of that support. But today, I am urging everybody, please think about this seriously, because effectively, this is an opportunity to really boost our potential and drive. I was shocked by it, but as they said, this is a challenge. If you can do it, they are ready to support. So think about it within your own family. If you can, spread the word out through your wider contacts. And if we can achieve it, we'll celebrate. Om. जी सुन आप लोग से Zoom, how people can contact or we can contact anybody, trustee. Yeah. So, as I just said, there is this urgency of literally days. If anybody wants to step forward, please let any of the trustees know, me know, Vandami knows. We have been working on it, as you can realize, of the figures we're already achieving. But for this, we need everybody's help. And as I said, a lot of people said we're thinking about it, but unfortunately, this is a time-bound possibility. And if there are any questions, any details people want, feel free, contact me via Vandami. It's a complete transparency as to what we're trying to do and what the objectives are. Apart from the financial side, anybody wants to get involved in these plans, because this is going to be a massive task in terms of even building up the organization, and huge potential. You know, literally, whether it's Gyanshala or social activities, this will be a game changer. You know, as a facility, only Oshwal or Navnath will be, in terms of capacity, greater. So you can imagine the scope that is possible. Okay, almost. Keith, if you want. Yeah? Thank you, Manik uncle. Just maybe a few more information if that helps the matters. So we're very grateful to Nikhil Choraria, who is Manik uncle's nephew. He would like to keep it low key. He's a partner in Goldman Sachs, and he has given that underwriting confirmation through the charity. So we're very, very grateful to the Choraria family and all the donors who have come forward so far. 200,000 list is available, and that's their generosity, and all the families, and may Gurudev and Shamiji shower their best blessings for your good health and happiness. And in terms of those who are considering, if there are some liquidity challenges, we're happy to work with a payment plan as well. So it's not something that you have to give it then and then. That's one thing. I hope you're all aware of the prospects of the project. Photos, videos have all been shared. On 15th March, we will have a stall about it. We will have a lot more information about it. This morning, we had an executive committee, trustees and board of advisory, and the extended EC members attended the meeting, those who are very familiar with the project. And if there are any financial related questions, please speak to Jairan. If there are any questions related to Pinner,
and what's the prospects for Pinner, please speak to Dr. Sunil Dugar, Pankaj Kothari, Rajesh ji. So within the trustees, we have a majority, and we now have a situation, given the recent boost, other trustees are also supporting that, okay, we would like you guys and make sure that any outstanding issues, the concerns, whether it's about the access or whether it's about finances or whether it's about how the devotees will go there, make sure we have all those issues in our, we will always work towards it. And there will be a transition in place, whether it's the security of Shamliji's or whether it's Goshtri, or all those things come. Is no different than buying a new house. How will my child go to the school? How will I go to the work? It's all thing. We're not going in the jungle में नहीं जा रहे हैं. We're going to Wembley. Yeah, जहाँ पे 100,000 people match देखने आते हैं. So we will address all those issues and we make sure we don't lose and we only go up. Yeah, and we will make sure Pinner is underwritten. There is no risk taken on the Pinner property, and then it's up to us to make sure we get the best. Shamnijis are highly mobile. Europe जाते हैं, तो at least Pinner तो आ ही सकते हैं. कहीं जाएंगे नहीं. So I hope we have all come 7,000 miles away from home. Yeah. जहाँ जाना होता है वहाँ जाना होता है. श्रद्धा ही काम आएगी आखिर में. 10 मिनट का ट्रैफिक नहीं. How many people come from Hendon, Watford, Welling, Reading, Manchester, Birmingham, कहाँ से आते हैं. तो let's not make it a big deal. It's not like everyday school की तरह जाना है. एक दिन आना है Sunday को या Friday को. We will find ways, we will work together, make sure that everybody benefits. And Shamnijis are also mobile. ऐसा नहीं है कि दादी के वहाँ जाना है, दादी तो नहीं आ सकती, but Shamni जी तो आएंगे ना. So please understand all those issues are fixable. There are transitions in place, and we will work with you that all the concerns are addressed. So please, we hope we get your support, and thanks to all the recent donors as well. Thank you, Dinesh Kanunga, for announcing your donation today as well. And many of you, if it's okay, whether Natik ji, Amit Bhatt, Dipesh ji, Sunil ji, Jairan, Pankaj ji, many families have come forward. Really, really appreciate that. And thank you. So I'll pass on to Vandami. Thank you. जो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जॉब के लिए व्यक्ति कहाँ कहाँ जाता है और मंडे टू फ्राइडे 5 दिन 2-2 घंटा जाना, 2 घंटा आना. दूसरी बात, बच्चों को आप डेली यूनिवर्सिटी भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, और जो घर से करते हैं वो भी डेली का एक 1-1, 1.5, 2-2 घंटा जाते हैं. तो आत्मा के लिए कहीं भी पहुंचा जा सकता है. और दूसरी बात, जो बात कही जा रही है, मतलब आज इतने शांति से जैसे सब बैठ करके सुन रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं. प्राची जी ने जो प्रश्न पूछा कि भाई आगे के देवलोक, इसका मतलब यहाँ जो अभी साधु है वही आगे के देवलोक में जाएगा. ठीक है, यानी मैक्सिमम सुखों की बात यदि करें, यदि आप अभी वर्तमान की सुख सुविधा की बात कर रहे हैं तो ठीक है, जहाँ है वहीं रह जाएंगे. लेकिन मैक्सिमम सुख की बात सोचते हैं तो ये साधु बनना तो कितनी बड़ी बात है. अब नहीं भी बन सकते हैं तो बैठ करके सुनना, और आत्मा के लिए सोच रहे हैं आप, आत्मा के बारे में सोच रहे हैं, अगली गति का थिंकिंग कर रहे हैं, और वर्तमान को भी अच्छा बना रहे हैं. भविष्य को कौन अच्छा बना सकता है पता है आप? यदि आप बोलेंगे वर्तमान में हमको रहना कैसे है ये बताइए, मतलब आप जो सुन रहे हैं वर्तमान को अच्छा बनाने की ही बात कही जा रही है. जो वर्तमान को अच्छा नहीं बना सकता है वो भविष्य को कभी अच्छा नहीं बना सकता है. नेवर. आज कोई बोलेगा मुझे वीतराग बनना है, एकाभवतारी बनना है, जो वर्तमान में वीतराग नहीं है वो भविष्य में नहीं बन सकता है. तो वर्तमान को अच्छा बना रहे हैं आप, भविष्य को अच्छा बना रहे हैं, तो ये घर आप लोगों का अपना घर है.
जो नहीं छूटने वाला घर है। तो इसमें तो ज्यादा मुझे शायद कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग ज्यादा समझदार हैं। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं। हम्म, इनका कुछ प्रश्न था कि भाई वर्तमान में जो साधु है वही आगे जाएगा। सारे क्या चीज? एक का बहुत बड़ा एक की बात। हम बात सारे साधु। नो नो नो, देखो, एक होता है नियमा और एक होता है भजना। नियमा यानी यूनिवर्सल लॉ, होगा ही होगा। और एक होता है भजना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, रियल का कोई साधु है, यानी आगे 17वें अध्ययन में वो भी आएगा कि भाई साधु बन करके रियल में साधु है या नहीं है। उसको भगवान ने जो टेक्निकल वर्ड कहा है, पापी श्रमण, श्रमण बन करके भी श्रमण के नियमों को पालन नहीं कर रहा है, उसको पापी श्रमण कहा है। ठीक है, यहां अपन बात कर रहे हैं साधु के नियमों को पालन कर रहा है वो, या श्रावक है, श्रावक के नियमों को पालन कर रहा है, वो कहाँ जाएगा? नियमा देवगति में जाएगा। साधु के आचार का पालन करने वाला, श्रावक के आचार का पालन करने वाला नियमा देवगति ही जाएगा। और सम्यक्त, या यदि हम वैराग्य की बात करें, मोक्ष की बात करें, सम्यक्त धर्म सुन रहे हैं, हम अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट कर रहे हैं। ये कुछ वर्ड तो याद कर लेना चाहिए आप लोगों को। ये क्या है? सम्यक। धार्मिक की पहली कसौटी क्या है? सम्यक दर्शन, दृष्टिकोण का सही होना, इसको कहेंगे सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन है या नहीं, इसके सिम्टम कितने हैं नैतिक जी? अंगुली को देख के बोल दो। ठीक है, कौन कौन से देखो? शम, कषायों की शांति, गुस्सा तो आएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आप लोग सब वीतराग बन गए, साधु भी वीतराग नहीं बना है, उसका परसेंटेज कम होगा, उसको कहते हैं शम। शम, ठीक है, शांति। गुस्सा भी होगा लेकिन एक्सट्रीम लेवल का नहीं होगा। तो सम्यक दर्शन है, सिम्टम 5 हैं। कषायों की शांति, परसेंटेज कम होगा। दूसरा संवेग, मोक्ष की भीतर भावना होगी, तड़फ होगी। जब तक कषाय एक्सट्रीम लेवल का होगा, मोक्ष का विकल्प आएगा ही नहीं। मोक्ष का विकल्प किसको आएगा? कषाय जिसके कम होंगे। ठीक है, और तीसरी बात बताई निर्वेद, अनासक्ति। आसक्ति की मात्रा कम होगी, एकदम से आप अनासक्त नहीं भी होंगे। आसक्ति को एनालिसिस करो कि हाँ, मेरी कपड़ों में आसक्ति है, मेरी क्या मेकअप में आसक्ति है, मेरी घूमने फिरने में आसक्ति है, मेरी खाने में आसक्ति है। एनालिसिस हम जिस दिन करना सीख गए, बस आप ये सोचो पहला डायग्नोसिस आपका कंप्लीट हो गया, फिर आप अगले स्टेप में जा सकते हो। तो तीसरा सिम्टम बताया अनासक्ति, निर्वेद। अब जैसे आप 2 कपड़े खरीद रहे हो, तुरंत दिमाग में क्या आए? 2 निकालो जो आज तक मैंने यूज नहीं किया है। ठीक है, तो साथ में पैरेलल ये चलना चाहिए। क्या? जैसे खा रहे हैं, पैरेलल क्या चले? त्याग भी करें। खाने की ना नहीं है भाई, खा लिया आप पचकान कर ले, 6 दिन खाया, 1 दिन हम पचकान कर ले। रात्रि भोजन का त्याग कर सकते हैं, सोते वक्त खाने का त्याग कर सकते हैं। त्याग नहीं कर रहे हैं, याद भी है, पता है क्यों नहीं त्याग कर पाएगा इंसान? पंकज जी, त्याग करना चाहिए बोल दिया। आपको ये पता है कि अभी 12:30 तक प्रवचन कंप्लीट होगा, उसके बाद ही लंच होगा है, और मैं कहूंगी भाई पचकान कर लो, फिर भी त्याग नहीं करेगा इंसान। उसके पीछे रीजन क्या है? नहीं नहीं, एक बार उदय, हाँ, आसक्ति, रस बना रहता है। ठीक है, वो रस बना रहता, उसके कारण व्यक्ति त्याग नहीं कर पाता है। और बंधन का कारण क्या है? ये रस। ठीक है, ये रस ही बंधन का कारण है। जैसे मैंने पहले भी एक बात बताई थी, आज एक व्यक्ति ने किसी को मारा, ठीक है, क्या मारना हिंसा है? हाँ या ना?
मारना रिजल्ट है। जो संकल्प विकल्प चला, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, जो प्रोसेस चला, वो प्रोसेस अपने आप में हिंसा है। ये खाने का जो दिमाग में नॉन स्टॉप रस चलता रहता है, प्रोसेस चलता रहता है, ये बंधन का कारण बनता है। तो आसक्ति को हम कितना छोड़ सकते हैं? विचारों की भी आसक्ति होती है, बस मैं जो सोच रहा हूं वही सही है, विचारों की आसक्ति। हाँ दो नया कपड़ा लाओ, दो निकालो। हाँ हाँ। ठीक है? पर नया खरीदने की तो आसक्ति है ना, मैं निकालती जाऊँ। देखो सांसारिक हो, इतनी- हाँ एक बात सुनो, सांसारिक हो, लेना तो आपको पड़ेगा, आपको फंक्शन भी अटेंड करना है, आपको पार्टी भी जाना है, घर में शादी ब्याह भी है, कुछ भी, तो लेने की बात त्याग करो तो मैं नहीं कह सकती हूँ, वो तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, गाड़ी लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कौन सी गाड़ी है, स्टेटस मेंटेन करना, और करना भी पड़ता है और पड़ेगा भी, मैं उसकी ना नहीं कर रही। तो कम से कम आप घर को गार्बेज बना के मत रखो, इतना तो वो आसक्ति कम करो। इधर से एंट्री करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, कई बार कईयों का घर ऐसा लगता है जैसे शोरूम हो, इतनी सामग्री, इतनी सामग्री, इतनी सामग्री, सोच भी नहीं सकते। तो और सबका नहीं होता है, सबका घर तो आपका बहुत बहुत अच्छा होता है, बहुत नीट एंड क्लीन होता है, ऐसा लगता है घर में कोई सामान ही नहीं है। रेयर, मैं एक्सेप्शनल बता रही हूँ, मैंने सिर्फ एक किसी का घर देखा, एक एक एंटीक पीस, और इतना सा स्पेस भी खाली नहीं होना, इतना सा स्पेस भी, और इतना बड़ा घर। हाँ, तो मैं ये इतना ही कह रही हूँ, ले भी रहना इधर साथ में, पता है कि आसक्ति मूल बात है, देखो निकालो, रखो, खरीदो, नथिंग, आसक्ति की मात्रा को कम किया जा सके तो सम्यक दर्शन होगा। तो तीसरा सिम्टम क्या है? निर्वेद। आसक्ति का कम होना, निर्वेद। और चौथा सिम्टम है अनुकंपा, करुणा, दूसरों के दुख को अपना दुख मानना, कंपेशन, अंदर अनुकंपा। देखो अनुकंपा शब्द में ही आप देखो, कंपन हो जाए किसी के दुख दर्द को देख करके। अब जैसे तीर्थंकर जो बनते हैं, तीर्थंकर की खास क्वालिटी क्या होती है पता है? करुणा, अनुकंपा। और उसके पहले जब उनके तीर्थंकर गोत्र का बंधन होता है, करुणा 3 शब्द है, राग, प्रेम और करुणा। 2 व्यक्ति के बीच जो है वो राग, उसे थोड़ा सा स्प्रेड हुआ, 4 दीवारी में आया, वो है प्रेम, और स्प्रेड हुआ प्राणी मात्र के प्रति आया, वो है करुणा। चीज एक ही है, कितना हम उसको स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं। ठीक है, तो हम इतना विस्तार दें, हमको लगे ही नहीं कि सामने वाला दूसरा है। जैसे खुद के लिए एक होता है, परिवार के लिए होता है, वही हमारा किसके प्रति हो? प्राणी मात्र के प्रति, सिर्फ मनुष्य का ही नहीं, प्राणी मात्र के प्रति इतना कंपेशन, इतना कंपेशन। कैसे हम किसके लिए क्या कुछ, तो कहा गया सत्वेषु मैत्री गुणिसु प्रमोदम। तो प्राणी मात्र के प्रति हमारी ये मित्रता क्या है? एक प्रकार की करुणा है। भीतर करुणा होगी तो किसी से शत्रुता होगी नहीं। एक बार आचार्य तुलसी के पास कोई पादरी आए और उन्होंने कहा, ईसा मसीहा ने कितनी बड़ी बात कही है, शत्रु को भी मित्र समझो। आचार्य तुलसी ने उस पादरी से कहा, महावीर ने इससे भी आगे की बात कही, किसी को शत्रु मानो ही मत, किसी को शत्रु मानो ही मत। शत्रु कौन है? जो हमारा नुकसान कर रहा है, हमारा कसाय, हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, जो हमारा इस भाव को भी खराब कर रहा है और अगले भाव को भी खराब कर रहा है। तो गुस्सा ही करना है तो खुद के प्रति करो, अपने कसायों के प्रति करो, अपने आप को देखें। तो अनुकंपा ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। और 5वां है, अच्छा कोई बुरा भी कर रहा है, उसके प्रति क्या भाव आए? कोई आपको गलत बोल रहा है, बुरा कर रहा है, क्या भाव आए? उसमें भी कंपेशन आए। जो अपन भगवान महावीर का एक प्रसंग बार बार कई बार अपन चर्चा करते हैं, जो देवता था, संगम, संगम था, देवलोक में चर्चा चली
मनुष्य लोक में महावीर जैसी सहिष्णुता किसी में नहीं है। इतनी सहिष्णुता है। वो लोग होते हैं, किसी की कोई प्रशंसा कर दे, पता है हर कोई सुन नहीं सकता है, बोलना तो बहुत दूर की बात है। तो बोलेंगे कि हाँ हाँ हम जानते हैं सामने वाला कैसा है, हम जानते हैं। तो वो जो संगम था वो मिथ्यात्व देव था और उसके विकल्प आया। ऐसी क्या बात है जिसकी स्वयं इंद्र प्रशंसा कर रहे हैं, मुझे जा करके परीक्षा करनी चाहिए। कितने समय तक परीक्षा किया? 6 मंथ। कष्ट कितने दिए? कल्पना नहीं कर सकते। 6 महीने तक जो कष्ट भगवान को दिया है, एक भी कष्ट यदि आज अपन के सामने आ जाए, दूसरे क्षण इंसान जीवित नहीं रहेगा, इतना कष्ट दिया है। थक गया, जाने लगा, भगवान की आंखों में आंसू आ गए। जब जा रहा था बड़ा खुश हुआ, जिस मकसद से आया था आज मेरा पूरा हो गया। भगवान ने कहा संगम, ये आंसू किसके हैं? मुझे कष्ट दिया उसके लिए नहीं है, तुमको निमित्त बना करके मैं तो संसार सागर को पार कर रहा हूं। मैंने तुम्हारे कारण जो मैंने समता रखी, इससे मेरी अनंत कर्मों की निर्जरा हुई और मैं संसार सागर को पार कर रहा हूं। ये कष्ट, ये दुख, ये आंसू किसके हैं? मुझे निमित्त बना करके तुम संसार सागर में डूब रहे हो, उसका दुख है। आज कोई भी बुरा भी करे, आंखों में आंसू आ जाए, किसके लिए? बेचारा कर्म बांध रहा है, ऑलरेडी कर्म का उदय भाव है और नए सिरे से बांध रहा है। मैं सोचती हूँ आपकी निर्जरा तो होगी सो होगी, और आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है सामने वाले के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर जाएगा। वो कुछ भी कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, आपको उल्टा बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है, नथिंग। आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसके ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बन जाए। अपने आप को इतना पॉजिटिव बना ले, इतना पॉजिटिव बना। नहीं तो क्या क्या करे उस टाइम जब सामने वाला गुस्सा कर रहा है आपके, तो आप क्या उसका कर्म का उदय भाव है यही। हाँ, क्या सोचना है? हम क्या बोले Yes. उनको, अगर वो हमको कुछ सुना रहे हैं। वो सुना रहा है, आपकी भीतर की वीतरागता ऑटोमेटिक उसको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का कारण बन जाएगा। क्योंकि नहीं बोलेंगे ना तो इंसान तुरंत तुरंत यू टर्न लेता है, अरे मैं कितना बोल रही हूं और सामने वाला बोल ही नहीं रहा है। चुप रहना, बिना किसी रिएक्शन के। व्यक्ति बोल करके सिर्फ 7% अपने भावों को एक्सप्रेस करता है, इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। 93% बॉडी लैंग्वेज बोलता है। हम बोल तो नहीं रहे, लेकिन हमारा बॉडी लैंग्वेज बोल रहा है। बॉडी लैंग्वेज भी इतना पॉजिटिव हो, इतना पॉजिटिव हो, और एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपने ट्रेंड कर दिया, फिर आपको एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा। कुछ दिन एफर्ट्स करना पड़ सकता है, क्योंकि माइंड को हमने अभी तक ट्रेंड नहीं किया है। आप मतलब एक भगवान का रूप बन जाए। और स्पेशल जिनके लिए हमारे मन में बार बार विकल्प आता है, जिनको देख के ही नेगेटिव, हमारा वाइब्रेशन नेगेटिव हो जाता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। एक तो वो व्यक्ति ऑलरेडी गड़बड़ है, और हम यदि उसके लिए बुरा सोच रहे हैं तो हमारा ये नेगेटिव वाइब्रेशन उसको डबल गड़बड़ कर रहा है। अमंगलिक सुना रही हूँ 1 मिनट में, यदि सुन के जाना है तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष इतना ही है, हम अपने आप को कैसा रखें? समता की बात मैं कर रही हूँ कि संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, और अंतिम है आस्तिक्य। आस्तिक्य का मतलब होता है आस्था का होना। आत्मा, कर्म, ईश्वर, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, इन सब में आस्था का होना, इसका नाम है आस्तिक्य। ये किसका लक्षण है? 5 सम्यक दर्शन के 5 सिम्टम है। ठीक है, तो श्रावक कौन? जो सम्यक दर्शन होता है। साधु तो सम्यक दर्शन होना ही चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम सामायिक पार लेंगे। 9वें सामायिक व्रत में जो कोई अतिचार दोष लगा हो, मैं उसकी आलोचना करती हूँ। मन की शब्द प्रवृत्ति की, वचन की शब्द प्रवृत्ति की, काय की शब्द प्रवृत्ति की, सामायिक के नियमों का पूरा पालन न किया हो, इनसे लगे मेरे दोष मिथ्या हो, निष्फल हो। ओम आराम। मैं एक बार मंगलिक सुना रही हूँ, फिर जिसको कोई जिज्ञासा है ना, फिर आप पूछ सकते हैं।
चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धमो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पौचामि अरहन्ते शरणं पौचामि सिद्धि शरणं पौचामि साहु शरणं पौचामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पौचामि विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण उलक स्मरण किया सरय अचिंत्या काम सरय अचिंत्या काम सरय अचिंत्या। मैंने कहा जाने वाले मंगल पाठ जैसे दुर्लभ चीज तो लेके जाए। हाँ आप लोग बैठ सकते हैं। एक क्वेश्चन हाँ हाँ क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या थे सम समवेग निर्वेद। संवेग का मतलब मोक्ष की अभिलाषा, शम यानी कषायों की शांति, संवेग मोक्ष की इच्छा, निर्वेद अनासक्ति, अनुकंपा कंपेशन करुणा, और आस्तिक्य आस्था का होना। तो आस्था किसमें? सबसे पहले मैं आत्मा हूं, ठीक है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं पुद्गल नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा के प्रति आस्था हो। फिर ईश्वर कर्म, जो भी कर्म कर्म कॉन्शियस होगा ना, वो पाप से थोड़ा सा अपने आप को बचाएगा, डरेगा। सिर्फ वर्तमान दर्शी नहीं होगा, प्रेजेंट को ही नहीं देखेगा, रिजल्ट क्या आएगा उस पर फोकस करेगा। हाँ बोलो। जैसे आप बोले सिर्फ साधु लोग और 26वें देवलोक में जाते हैं। 12वें से आगे 26 टोटल 26 जो देवलोक है, 12वें से आगे साधु जाएगा। और आप बोले कि इवन थोड़े दिन के लिए भी आप साधु अगर बन साधु जाते हो। तो जो लोग उपदान तप करते हैं हम्म, वो लोग वैसे ही जीवन एकदम व्यतीत करते, तो वो लोग भी मतलब नहीं वैसा जीवन देखो, आपका बैंक बैलेंस है, आप भले आप 9 महीने के लिए 10 महीने के लिए या कुछ दिनों के लिए कोई साधुवत जीवन जी रहा है, आपका कोई पिता तुल्य है, पिता नहीं है, ठीक है। आपने आने के दरवाजे को रोका नहीं है, थोड़े दिन के लिए ब्लॉक कर दिया है। और फिर भी वो थोड़ा आज जैसे हाँ क्वांटिटी में वो ठीक है, क्वांटिटी कम हो सकता है, हैं? 12वें तक पहुंच जाएगी। नहीं नहीं वो भी जरूरी नहीं है। और इसमें दूसरी बात ये भी है, कितना ही कोई श्रावक जीवन जी रहा है, त्याग पचकान का जीवन जी रहा है, जिस समय आयुष्य का बंध हो रहा है उसमें आपके इमोशंस कैसे हैं, वो मेन बात हो जाती है। इसलिए हर क्षण व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए, कहीं मेरा आयुष्य का बंध न हो जाए। और स्पेशल पाप आदि करते वक्त स्पेशल व्यक्ति के भीतर उत्कृष्ट इस प्रकार का भाव हो, कहीं मेरे आयुष्य का बंध न हो जाए। जैसे ये विकल्प आएगा ना, अपने आप को आप तुरंत कंट्रोल कर सकते हो। अगर गुस्सा आए और तुरंत मन में भाव आ जाए कि हमने क्यों किया, क्या किया, लाइक सेल्फ आलोचन करना, हाँ हाँ तो कुछ कम होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अपन जो 10 अवस्थाओं की शायद पूरी यहाँ चर्चा नहीं किए हैं, जो उद्वर्तन उद्वर्तन कर्म के 10 स्टेजेस हैं। एक है उद्वर्तन, क्रिया तो हो गई, ठीक है, होने के बाद हम उसको बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने का काम दोनों में हो सकता है, शुभ को भी अशुभ को भी। सामायिक किया करके उठे और एकदम आनंद आ गया, आज तो प्रवचन सुन रहे हैं, ठीक है, सुनते वक्त भी आनंद आ रहा है, उठने के बाद भी किसी से बात कर रहे हैं, भी आज तो आनंद आ गया, आज तो आनंद आ गया, हम उसको बढ़ा रहे हैं शुभ को। और एक भाई रोज रोज कर्मों की बात, पता नहीं भले और कुछ तो महाराज बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। एक वही आप कुछ इस टाइप की भाषा बोल रहे हैं, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, अपवर्तन घटा रहे हैं, या पाप का काम किए उसको अप्रिसिएट कर रहे हैं। सब कुछ खाना ही बनाया, आप लोगों को बुलाए भी, और दूसरों से सुन सुन के भी बड़े हैप्पी हो रहे हैं, वाओ मेरे खाना इतना अच्छा बनाया, लोगों को आनंद आ गया। तो पाप का काम किया, वो करना पड़ रहा है, लेकिन उसको बढ़ाना, तो पुण्य को भी हम बढ़ाते हैं, पाप को भी हम बढ़ाते हैं। और वही चीज गुस्सा होने के बाद पश्चाताप कर रहे हैं, तो हम उसको माइनस कर रहे हैं, जो बांधा था उसको हम माइनस कर रहे हैं। धर्म को भी यदि हम पश्चाताप कर रहे हैं, जैसे वो मम्मन सेठ का आता है, उसने उत्कृष्ट भावों से दान दिया था, वो जो दान दिया उसके कारण उसके पास संपत्ति इतनी आई नेक्स्ट भाव में,
कि राजा श्रेणी के पास भी इतनी संपत्ति नहीं थी, लेकिन दान दे करके लड्डू भराया था, पीछे भोरा बचा था, खाया। उसने सोचा अरे इतना स्वादिष्ट लड्डू, 4 थे, चारों की चारों साधु को बहरा दिया। गिल्ट फील करता है, जाके लेके आऊं। गया वो, खूब खींचतान किया, भाई देना पड़ेगा। उसके कारण वो जो दिया, शुभ का बंध किया था, लेकिन जो पश्चाताप किया उसके कारण उसको मिल तो गया, होल लाइफ उस संपत्ति का उपभोग नहीं कर पाया, भोगा नहीं। तो ऐसा लगता था जैसे कोई कितना गरीब इंसान हो, ठीक है, न ढंग से, क्योंकि वो कंजूस दे करके जो पश्चाताप किया ना, इनकम तो कर पाता था लेकिन कंजूस इतना था, न खा पाता था न खिला पाता था, कुछ नहीं, खाली इकट्ठा करता रहा। हाँ, एक चीज बोलिए, एक नियम है और एक दूसरे को भजना, भजना का मतलब होता है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ज्ञान भी हो सके ना कि मनुष्य 12 से ऊपर चले जाए, you never know, पूरा कर्म कितना उत्कृष्ट नियम है 12, पर भजना नहीं, वो एक सेकंड, जिसमें नियमा है उसमें भजना नहीं होता है। दो एक ही चीज, एक चीज में नहीं होगा। आज सूरज पूरब में उगता है, ठीक है, तो ये यूनिवर्सल लॉ है, ये नियमा है। इसी के साथ भजना का जो है वो डिपेंड नहीं करेगा कि भाई कभी बाई चांस पश्चिम में उग जाए, है। भजना काय में यूज हो गया। हाँ, भजना जैसे एक श्रावक है, 12वें देवलोक तक जाता है, ठीक है। अब वो श्रावकपन पालेगा तो जा भी सकता है, नहीं भी सकता है, लेकिन हाँ जा सकता है। जाता ही है ये जरूरी नहीं है। नहीं, ये कैसे पता चलता है कि आयुष्य का प्रांत इंसान का मतलब हो चुका है? अपन उस देखो एक बात है, ऐसे जैसे सैद्धांतिक दृष्टि से इसकी बात करें, कमल जी ने अच्छा प्रश्न किया है और मैंने पहले बताया है। वैसे कमल जी का प्रश्न है कि कैसा पता चल जाएगा कि हमने आयुष्य का बंध कर लिया है। इसमें एक टेंटेटिव गेस लगा सकते हैं। वैसे कहा गया है जैसे इंसान 90 ईयर्स जीने वाला है तो 60 ईयर्स में उसके आयुष्य का बंध होगा, 2/3 हिस्से में। इनकेस उस समय नहीं हुआ तो बचा हुआ जो समय है उसका 2/3 हो जाएगा, ठीक है। उसमें भी नहीं हुआ तो फिर बचे हुए। ऐसे करते करते बोलते हैं आयुष्य का बंध किए बिना व्यक्ति की मृत्यु होती नहीं है। इसलिए स्पेशल लास्ट समय में सभी को ध्यान देना चाहिए, जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, एटमॉस्फेयर को इतना पॉजिटिव बना के रखो, उनको इतना पॉजिटिव बना के रखो, अपने निमित्त उनकी गति नहीं बिगड़नी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारा खुद का बंद हुआ है या नहीं हुआ है, छोटा सा एक मापदंड बना सकते हैं। बहुत बार आप देखिएगा जैसे कुछ इंसान पहले धार्मिक होते हैं, बाद में धर्म के नाम से चिढ़ते हैं, उनका हो गया है, सुनो। संबंध हो गया। और कुछ होते हैं पहले बिल्कुल धार्मिक नहीं है और एक समय के बाद। अब रही बात आयुष्य का बंध, यदि नरक का हुआ है, त्रियंश का हुआ है, वो धर्म सुनना ही नहीं चाहेगा, धीरे 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 धर्म से विमुख होता जाएगा, ठीक है। और कभी बिल्कुल नहीं करता था, और हाँ एक बात और भी साथ में ध्यान रखिएगा, जो बिल्कुल नहीं करता और एक साथ एक्सट्रीम कर रहा है उसका छूटते टाइम नहीं लगता है। आप लोग इतना नहीं कर रहे हो, अपना चिंता ही मत करना। लेकिन एक बार जो बोलते हैं ना मुसाण्या बैराग चढ़ता है, वो उतना ही जल्दी उतरता है। तो हाँ, दूसरी बात मैं बोल रही थी, कभी नहीं करते और अब धर्म ध्यान में मन लग रहा है, रुचि हो रही है, तो इसका मतलब है निमित्त की भी तो बात है ना। हाँ, मैं परमानेंट नहीं बोल रही हूँ। फिर ये कंटिन्यू रह रहा है या नहीं रह रहा है वो आपको देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। ये तो निमित्त है, बात अच्छी लग रही है, सब चीज ठीक है, जस्ट मैं एक टेंटेटिव। और अभी तो मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। जब भगवान ने ही कह दिया है कि 2/3 में उसमें नहीं बंधा तो फिर दो, अच्छा नहीं बंधा तो की बात क्यों आती है बताऊं? हाँ, नहीं बंधा तो क्योंकि आयुष्य बंध के समय कुछ रीजन चाहिए, ठीक है। रीजन नहीं, कुछ
चीजें चाहिए। अब जैसे, और वो चीजें नहीं मिली, अब जैसे इमोशंस का एक्सट्रीम लेवल होगा ना, तभी आयुष्य का बंध होगा। अब एक्सट्रीम लेवल का शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। इसलिए जब भी एक्सट्रीम लेवल का अशुभ भाव आए, तुरंत अपने आप को कंट्रोल करो। आयुष्य का बंध हो गया तो क्या होगा? ठीक है, चलिए। ओम परम। हाँ फर्दर क्वेश्चन है कि हाँ। अगर कोई पहले धर्म में आस्था नहीं थी, अभी एकदम से उसकी धर्म में आस्था होगी, तो आपका बोलते हैं कि उसका आयुष्य का बंद हो गया होगा। नहीं नहीं नहीं, ये मैं कोई सैद्धांतिक बात नहीं कर, नो नो नो, ऐसा नहीं। एक है कि मेरी रति कहाँ है, मेरी देखो, ओ रश्मि जी, 3 चीज है, मति, रति, गति। मेरी मति क्या बोल रही है, मेरी रति, मेरा इंटरेस्ट किस में है, ठीक है, मेरी गति क्या होगी। तो ये अपनी बुद्धि को भी चेक करो, अपने इमोशंस को भी चेक करो, और अपने फ्यूचर की गति को भी चेक करो। तो एक है कि अभी निमित्त मिला और अच्छा लग रहा है, सब चीज कर रहे हैं, ये तो आप यहाँ आ गए इसलिए कर रहे हैं। अब घर में भी क्या आपका समय करने का मन हो रहा है? ठीक है, घर में जो एटमॉस्फेयर में हम रहते थे, खेलना कूदना मस्ती, जो भी एक रचे पचे सांसारिक जीवन में, उसमें कुछ परसेंटेज कम आया। ठीक है, मैं बोलती हूँ व्यक्ति धार्मिक है या नहीं है, जब आप अकेले हो उस समय अपने आप को चेक करो कि अब मैं फोन में टाइम बिताना चाहूंगा या कुछ त्याग पचकान धर्म ध्यान में बिताना चाहूंगा। सामूहिक में कोई सामायिक कर रहा है, त्याग पचकान कर रहा है, बड़ी बात नहीं। बड़ी बात क्या है? अकेले में हो। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का बेस्ट टाइम है, अकेले में हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ आके सामायिक करना या धर्म ध्यान की बात अच्छी लगना बहुत अच्छी बात है। मोहनी कर्म थोड़ा तो कहीं हल्का हुआ है, हो रहा है। ठीक है, अकेले में है उस समय हमारी क्या स्थिति। ठीक है, हाँ, और क्या प्रश्न है? बस हाँ बोलो। वो अभय कुमार का प्रश्न था कि वो भी अनुतर विमान देव में हुए, तो मैं तो ये तो हाँ, अभय कुमार साधु बने थे, और शायद मेरे को एग्जैक्ट नहीं, लेकिन एक शायद एक अवतारी जीव है। हाँ, अनुतर विमान में बोल दिया कि अगर वो एक अवतार हम्म, है तो शायद वरना भी ये सारे देव जो गणेश जी, हनुमान जी, सरस्वती देवी माँ, ये सब कहाँ है? किधर है? अच्छा, देखो दो बात है। अब जैसे अपन बोलते हैं राम जी मोक्ष गए, लेकिन लोग राम जी की पूजा करते हैं। हनुमान जी मोक्ष गए, लोग बोलते हैं हनुमान जी आते हैं। ठीक है, दो बात है। देवी देवता व्यंतर जो देव होते हैं, व्यंतर देव होते हैं, हनुमान जी के नाम से भी कोई और भी हो सकते हैं। तो जो राम भक्त हनुमान है ना, जरूरी नहीं है वही हो, क्योंकि वो तो मोक्ष जा चुके। और कहीं भी आप पूजा मानता अधिक कर रहे हैं, तो कोई भी व्यंतर देव आकर के वहां रह सकता है, क्योंकि देवी देवता मान सम्मान के भूखे होते हैं। तो वो कोई भी कहीं भी आकर के निवास कर सकता है। अभी सरस्वती देवी माँ लक्ष्मी हाँ, ये सब देवियां मतलब है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अपन एकदम भी व्यंतर योनि भी नहीं कहेंगे कि भूत प्रेत की योनि है, एकदम वैमानिक भी नहीं कहेंगे। वैमानिक से नीचे जल्दी से कोई आएगा नहीं, ऊपर के देवलोक से जल्दी से कोई नीचे, क्योंकि यहाँ जैसे अभी आप पूजा पाठ के लिए तैयार हुए हैं, और कोई बोले अनावश्यक आप टॉयलेट में चले जाओ 5 मिनट के लिए, जाओगे? वो गंदगी या कहीं बदबू आ रही है तो आप रहना पसंद करोगे? तो कहते हैं देवी देवताओं को, वैमानिक देवी देवताओं को यहाँ पर बदबू आती है, तो वो जल्दी से ऊपर से नीचे आते नहीं हैं। तो एकदम भी नहीं कहेंगे, यदि वो आ रहे हैं तो वैमानिक गति से आए हैं। ठीक है, और एकदम व्यंतर योनि नहीं कहेंगे कि भूत प्रेत आदि जो किसी का नुकसान भी पहुंच जाते हैं, उस प्रकार का वो है। वेंचर में तो अच्छा भी रहेगा ना। हाँ हाँ, कैटेगरी, थोड़ी कैटेगरी अपन बोल सकते हैं। कहाँ है, कौन सी लेवल में? मैं वही कह रही हूँ, जो आ रहे हैं इसका मतलब ये अपने तिर्यक लोक में ही है, मध्य लोक में ही है,
ऊपर से नहीं आ रहे हैं, ऊर्ध्वलोक से नहीं आ रहे हैं। हाँ, गति तो एक बार यदि देव योनि में कोई भी पैदा हो गया तो 10,000 वर्ष तो वहां रहेगा ही रहेगा। एक बार पैदा हो गया तो 10,000 मिनिमम। हाँ, ऐसा इंद्र भी चेंज होता रहेगा। इंद्र का जब आयुष्य पूरा हो जाता है, आयुष्य पूरा होने के बाद, जैसे यहाँ कोई पुण्यशाली जीव है, मैक्सिमम पुण्य किया हुआ है, और इंद्र का वहां खाली नहीं हुआ है, तो वो वेट करता है जीव। ऑटोमेटिक ये होता है कि जहां उसको जाके पैदा होना है, तो इंद्र का आसन भी नहीं, बठे की बठे प्रमोशन नहीं हुआ है। वो सिस्टम को नहीं। वंदामी जी, उद्वर्तन और वो 10 चीजें क्या थी आप जो अच्छा, बता रहे वो थे? तो फिर लंबा टाइम लगेगा, पूरा एक लेक्चर ही करते हैं स्मिता जी उसका। ठीक है, हाँ ठीक है। और हाँ, हाँ बोलो। अच्छा, ऐसे मूल मोटा मोटी तौर पे जाओ तो भवनपति जो अपन नीचे रहते हैं, जमीन के नीचे, व्यंतर जो मध्यलोक में रहते हैं, ज्योतिष्क जो सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा है, और वैमानिक जो ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। तो मूल 4 कैटेगरी। फिर इसमें जाओ किल्विसिक, लोकांतिक, अलग अलग और कैटेगरी होती है। टोटल ये मोटा मोटी जैसे अपन बोलेंगे ना जीव अजीव, फिर उसके अंदर और कैटेगरी हो जाती है, वो और हो जाता है। नीचे के ही होते हैं, देवता है नीचे रहते हैं, और 10 प्रकार के हैं भवनों में। जैसे जो नारकी के निवास स्थान को भवन बोलते हैं, तो वो भवनों में रहते हैं, इसलिए भवनपति देव कहलाते हैं। हाँ, धर्णेन्द्र पद्मावती। हाँ हाँ, वो कौन सा देव? नहीं, इस भवनपति देव तो नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं नाग कुमार आदि। जब हो जाते हैं हमारे। हाँ, हाजर तो वैमानिक देव वही, मतलब जैसे एकदम से ऊपर वाला तो नहीं। धर्णेन्द्र पद्मावती, पीछे वाले हैं हम्म। इसीलिए अभी वो बोलते हैं कि वो एग्जैक्ट वो कहाँ के हैं वो मैं आपको बता दूंगी बाद में। एग्जैक्ट एकदम ऐसा नहीं कि भवनपति हैं, व्यंतर हैं, वैमानिक हैं, एकदम ध्यान। क्या करते हैं तो बाकी के देव देवता भी आ जाते हैं हाँ, कि उनको, पर हम लोग पूजा तो शायद जैसे लोग पूजा गणेश जी की तो गणेश जी की ही करते हैं। अच्छा, ऐसा है। गणेश जी के कोई मित्र आदि हैं। अच्छा, ठीक है, एक प्रकार का ये जो शक्तियां है ना, ये मैग्नेटिक, एक देव होगा तो 5 देव भी वहां आ सकते हैं। अच्छा, मिथ्यात्व भी हो सकते हैं, सम्यक्त्व भी हो सकते हैं, किस प्रकार के कौन क्या है कुछ नहीं पता। और जो थोड़े से एटीट्यूड वाले हैं, वो बुलाए बिना आएंगे नहीं, तो इसलिए वो घर के पितर लोग नाराज हो जाते हैं ना कि हमको याद नहीं किया। तो वो भी इनविटेशन का वेट करते हैं। ये जो देवी देवता की बात हाँ। कर रहे हैं, इनके श्रद्धा नहीं रखने की क्या डिसएडवांटेजेस है? अच्छा, नहीं ऐसा है, जानो, भगवान ने कहा दुनिया में सारे चीज 9 ही पदार्थ जानने योग्य है। ठीक है, फिर हमारा विवेक बोले कि किसको हमको ग्रहण करना है और किसको छोड़ना है। अब कचरा है, ठीक है, तो कचरा को क्या करता है इंसान, फेंकेगा। मतलब जानना इंफॉर्मेशन कोई गलत नहीं है। आप बोले कैसे हम श्रद्धा न रखें? नहीं, श्रद्धा नहीं रखने के कुछ डिसएडवांटेजेस बोले क्या? नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा, मूल आत्मा पे ही श्रद्धा रखो ना, डिसएडवांटेज कुछ नहीं है। आज भाई है, बस इतना ही रखो, बाकी आत्मा की पूजा करो। कल्याण तो आत्मा की पूजा करने में ही होगा। और रही बात, आज कोई देवी देवता को सपोर्ट के लिए बुलाते हैं, पुण्य प्रबल है तो देवी देवता अपने आप आएंगे। आज साधु संत के, तीर्थंकरों के बोलते हैं देवी देवता सेवा करते हैं, ठीक है, आज उनको बुलाते नहीं है, लेकिन उनके त्याग से ऑटोमेटिक वो अट्रैक्ट होते हैं। इवन आचार्य महाप्रज्ञ जी जब युवाचार्य
पोस्ट का अनाउंस किया था, 14 नवंबर की बात है। और आज हजारों परिषद सामने है, 40-50 हजार जितने भी लोग हैं। हम खुद, मुझे वो दृश्य आज भी याद है कि आचार्य जी आकर के, इधर जैसे पट्टा है ऐसे आकर के कम से कम 3-4 मिनट खड़े रहे आचार्य महाप्रज्ञ जी। और रीजन था, बाद में बोले मैं बैठूं कहाँ, मेरे लिए स्पेस नहीं था, इतने देवी देवता आए हुए थे, स्पेस नहीं था। खुद एक पिताजी एक बार बोले, हम लोग आचार्य जी के दर्शनार्थ जाते हैं, हमारा नंबर तो इतना पीछे आता है, इतने पीछे आता है, भरमार रहती है देवी देवताओं की, भरमार। तो त्याग पचकान करेंगे, खुद आते हैं। डिसएडवांटेज एडवांटेज कुछ नहीं है। देवता सहयोग किसको करते हैं, खुद का पुण्य प्रबल है तो ही एजेंट का काम करेंगे। फील होता है ऐसा कि जिसने भी जिसके याद किया, ऊपर, बुलाया, हाँ हाँ, नहीं, जिसने याद किया उसको फील हो, जरूरी नहीं है कि आज अपन याद कर रहे हैं, यहाँ 4 देवता आए हैं, जरूरी नहीं है कि फील हो। और थोड़ा सा सिक्स सेंस स्ट्रांग है, सेंसिटिव है, तो फील हो भी सकता है, वो भी नहीं है। हाँ, जो हो भी सकता है, यहाँ भजना वाली बात, फील हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 30 उपवास किया और तो धर्म में जैसे हाँ, ये मैं मैं पूछ फील रही हूँ। हाँ, यहाँ पे आया तो नहीं? मतलब बिल्कुल। क्योंकि आपकी उत्कृष्ट भावना थी। कौन से दिन में आया? तो मैंने एक बात बताई थी, 23 के बाद तो मन भी, मेरा शरीर तो डाउन था ही, मन भी डाउन हो गया। तो ये शासन देवी देवता कुल देवी इनके सहयोग से ही, और मैं बोल सकती हूँ कि डायरेक्ट फीलिंग वाली बात भी, इनडायरेक्ट नहीं, ऐसे कि जस्ट फील हुआ, फुल महसूस होना कि हाँ मेरे पास कोई है, तो दिखना भी, तो वो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। हाँ, पुण्य होगा तो ही देवता आएंगे, जो आप डिसएडवांटेज बोल रहे हैं ना, डिसएडवांटेज वाले ऐसा कुछ बात ही नहीं है। नहीं नहीं, ये इनका और वो उनका आसाधना ना करें, हाँ, बस उतना ही है। हाँ हाँ, बोलिए। वरना में जब आप बोला कि देवी देवता ने इन शाश्वत देखा टाइप हो गए, तो आकार आप दो फिर आपको आकार दे रहे। हाँ, वो अपने आप को दिखाना चाहें तो ही हम देख सकते हैं, वो दिखाना चाहें तो ही देख सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अपन को पता है कि इनका ये आकार है, ठीक है। अब सपोज छोटा सा एग्जांपल दूं, हालांकि हमारा समय संपन्न हो गया है, एक छोटा सा एग्जांपल दूं। संभवतः 1999 की बात है, आचार्य महाप्रज्ञ जी के ऊपर मूठ का प्रयोग हुआ था, मारक शक्ति का। और आचार्य महाप्रज्ञ जी का एक वर्डिंग भी बता दूं, दूसरे दिन प्रवचन में उन्होंने एक बात फरमाई थी, कहा था एक बार, आज तक हमारा कोई बाल बांका न तो कर पाया है और न फ्यूचर में कोई कर पाएगा। यदि कोई हमको गरीब सोच रहा है, वो भूल कर रहा है। यानी हमारे पास आत्म खजाना इतना है, इतना है, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। नवरात्रि का एकम का दिन था, मारक शक्ति का प्रयोग हुआ था, अलग अलग टाइप का होता है, जिस स्थान पर प्रयोग हुआ था, को इंसिडेंट दिन की 12 बजी थी, और वहां पर आचार्य महाप्रज्ञ जी का पट्ट था, 10 मिनट पहले उन्होंने पट्ट को खिसकवा दिया था, परमानेंट था वो जगह बैठने का। और उसी जगह एक समणी जी आकर के बैठते हैं, शायद यहाँ भी आए हुए हैं मंगल प्रज्ञा जी, तो वो समणी जी आकर के, और सरदार सर की बात है, अब प्रयोग हुआ है तो उनको तो होगा ही होगा। तो वो दौड़ करके, साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी विराजे हुए थे वहीं पर, उनका हाथ कस के समणी जी ने पकड़ा और कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जलती भट्टी में डाल दिया गया। ठीक है, तुरंत आचार्य महाप्रज्ञ जी जिस जोश के साथ उस समणी जी को सुनाते हैं मंत्र, वहां जो साक्षी थे उस दृश्य को देखने वाले बोलते हैं, आज तक हमने अपने लाइफ में कभी महाप्रज्ञ जी को इतने जोश में नहीं देखा। ठीक है, अब सेकंड बात जो बता रही हूं मैं, उस समय वो समणी जी को साक्षात देवी देवता दिखाई दे रहे हैं,
और आचार्य श्री ने दिखाया किस रूप में कौन सी देवी देवता दिखे थे। उन्होंने बताया बड़े बड़े 2 हाथ बिना महाप्रज्ञ जी के पट्ट को पकड़े हुए थे और साक्षात देवी उनके सामने जैसे आप और हम हैं ऐसे खड़े थे। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ। एक बार हम नाइट जर्नी थी, बिहार की बात है, बनारस से शायद गोरखपुर जा रहे थे और जो ड्राइवर था वो काफी पिया हुआ था। तो मुझे लगा कि आज बच गए तो आश्चर्य है। ठीक है, आंख बंद करके 5 घंटा, रात का सफर था, 10 बजे बैठे थे, 3 बजे पहुंचे। 5 घंटा मैं सिर्फ आंख बंद करके भिक्षु स्वामी को याद किया था। आमने सामने जैसे अपन है, मैं 5 घंटा सिर्फ ऐसे आमने सामने। उसकी मैंने कविता भी लिखी थी, तो कभी वो कविता भी सुना दूंगी मैं। तो बिल्कुल आमने सामने साक्षात भी अपन कोई भी अदृश्य शक्ति का कर सकते हैं। हाँ, ब्रह्मा ने आत्म शुद्धि का मार्ग लिया, तो हाँ। फिर ये देव देवी देवता कहाँ पे आए? हम तो सिर्फ इंफॉर्मेशन, थोड़ा डिस्ट्रक्शन है ये तो नहीं हमारे जान रहे हैं हम, श्रद्धा की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, बाहर बारिश हो रही है, ये हमारा इंफॉर्मेशन है। मैं बोलूंगी जाओ तो देख लेना, ध्यान रखना बाहर बारिश है, तो सिर्फ ये जान रहे हैं हम, इन पर आस्था की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, धर्म ध्यान त्याग पचकान करो तो देवी देवता तो ऑटोमेटिक आते हैं, ये भी जस्ट इंफॉर्मेशन है। यानी देवता को जहां लोग मंदिरों में पूजा करने के लिए जाते हैं, वो देवता सिर्फ आपके त्याग पचकान से आपके पास आ रहे हैं। तो ये जस्ट पता रहे कि हाँ ऐसा कुछ होता है। ठीक है, हम पर श्रद्धा करो और ये करो वो सब बात ही नहीं कर रहे हैं। चलिए, मंगल पाठ तो हो गया, दोबारा सुना देती हूँ। चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्मा अरहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहु लोगुत्मा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पौचामि अरहंते शरणं पौचामि सिद्धे शरणं पौचामि साहु शरणं पौचामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पौचामि।